बिहार में भी कई नेता हैं जिन्हें सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और उनकी भाषा काफ़ी संयमित होती है। ऐसे ही एक नेता हैं आलोक मेहता, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो विवाद में चल रहे हैं। आलोक मेहता ने बयान क्या दिया कि लोग घंटी बजाते थे और अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, उसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। आलोक मेहता खास करके देखा जाए तो सवर्णों के निशाने पर थे और उन्हें माफ़ी मांगने से लेकर के अन्य बातें कही जा रही थी। इन सारी बातों को लेकर के दूसरे ही दिन आलोक मेहता ने इस विषय को सामने रखा और स्पष्ट किया कि उनका किसी सवर्ण से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से था, जिसके एक पंडित जी जो हैं वो मंदिर मठ से उठ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए वगैरह वगैरह। उन्होंने कोशिश किया कि इस बात को मेटलाइज कर दें, लेकिन उसके बावजूद उन्हें धमकी भी मिली। इन सारी बातों को लेकर के अब आलोक मेहता ने जिस तरह के बयान दिए हैं और खुलेआम चेतावनी दी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी भक मार गया है। भक मारने के पीछे का आप कारण जानते ही होंगे कि आलोक मेहता बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और अब बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन बहुत सौम्य और सभ्य शब्दों में। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनके बातों को कहा जा रहा है, जैसा कि आलोक मेहता का कहना है, कि तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं। हालांकि आलोक मेहता के बयान के बाद से पूरा बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा गया था और यही नहीं, देश भर में उनके इस बयान को लेकर के काफ़ी टेंशन हो गया था। लेकिन इस बातों को लेकर के तुरंत आलोक मेहता ने अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि उनका तात्पर्य किसी जाति और विशेष से नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर उनका निशाना था। इसके साथ ही आपको बता दें, आलोक मेहता ने और कई बातें कही है। आपको जैसी कि जानकारी मिली ही होगी कि 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है और 101वीं जयंती के अवसर पर जहां अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मन बनाया है और लगातार आलोक मेहता की और उनकी टीम, चूँकि इसकी अध्यक्षता आलोक मेहता ही कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को करने का जिम्मा उन्हीं को दिया गया है। लगातार वो अलग अलग ज़िलों में घूम करके और इसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि उन्हें धमकी भी मिली है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री के सामने भी संज्ञान लिया गया था और इस बात पर तेजस्वी यादव से भी पूछा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन और मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव होंगे, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इन सारी बातों को रखते हुए जब आलोक मेहता से ये बात पूछी गई कि आपके बयान के बाद से माहौल काफ़ी गर्मा गया है, तो उन्होंने कहा कि कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की बयानों का लाभ उठाना चाहते हैं, जबकि इसका कोई भी मतलब सामाजिक इसको अर्थ में नहीं लेना चाहिए। मैंने एक राजनीतिक बयान दिया है और मेरा इशारा किधर था मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारी धमनी में शहीद जगदेव बाबू का खून दौड़ रहा है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के हम वंशज हैं। हमें डराने और धमकाने की कोशिश हमेशा गलत होगी। अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो निश्चित रूप से उसे चेतावनी देता हूं कि संभल जाए, वरना हमारे शरीर में भी जगदेव बाबू का लहू दौड़ रहा है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी चेतावनी किस तरफ है। इसमें बहुत सारे ऐसे जदयू के नेता भी थे जो कहीं ना कहीं आलोक मेहता के इस बयान के बाद से काफ़ी मुखर हो गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आलोक मेहता के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके आता है। ये बिहार की राजनीति और खास करके महागठबंधन के भीतर आलोक मेहता का बयान बिग ट्विस्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आलोक मेहता इस भाषा और इस शैली में बोलने के लिए नहीं जाने जाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।